राधे राधे सभी को। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं खुद एक्साइटेड बिकॉज आज का जो डाइट प्लान है वो मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए, फेब्रुअरी चैलेंज। सो इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा, वेट लॉस के बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा एंड वेट मेंटेन कैसे करना है वो सब देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। सो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा डाइट प्लान जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सो मैं ये फेब्रुअरी चैलेंज लेकर आई हूँ टू ऑल दी हाउस वाइफ एज वेल एज वर्किंग वुमेन, बिकॉज मैंने ये डाइट प्लान ऐसा डिजाइन किया है कि जो वर्किंग वुमेन है वो भी फॉलो कर सकते हैं एंड हाउस वाइफ तो कर ही सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर इन्होंने डिट्टो अगर फॉलो कर लिया, बिकॉज मैंने इसमें बहुत सारी चीजें नहीं इंक्लूड करी हैं जो आपको घर बाहर से लानी पड़े या आप लोगों को प्रॉब्लम हो। इवन एक्सरसाइज भी इंक्लूड नहीं करी है, फिर भी आप इससे अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हो। हम टारगेट तो रखेंगे 10 केजी का, बिकॉज जब हम बड़ा सोचेंगे, अगर हमने 10 केजी का टारगेट रखा है तो एटलीस्ट हमारा 5 केजी तो हो गई। और अगर हम अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं ना 5 किलो कम करना है तो वो फिर 2 तक ही पहुंचता है ना। तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचेंगे कि 10 किलो हमें मंथ में कंप्लीट करना है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डेफिनेटली लूज 5 केजी। तो डाइट प्लान बताने से पहले ये पूरा वीडियो आप पूरा देखना, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगी शॉर्ट में। और डाइट प्लान बता रही हूँ आज, मैं दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज वो जितनी भी मैंने रेसिपीज इसमें बताई वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। बिकॉज रेसिपी बताने के चक्कर में मैं आपसे फेस टू फेस बात भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, वीडियो खत्म हो जाता है क्योंकि मुझे फिर रेसिपी के बारे में बताना ही पड़ता है। राइट नाउ जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड नोट इट डाउन ऑल द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, और बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया। अगर आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक बहुत कम हो रहे हैं, लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी वक्त। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 से 6 आपको मैं चीजें बताने वाली हूँ, रूल्स बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है इस डाइट प्लान के दौरान, एज वेल एज मैं और भी डाइट प्लान लेके आऊंगी उसके दौरान भी आपने ये चीजें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कि आपको खुश रहना है, ठीक है। अगर हंसते कम हो तो प्लीज गार्डन में जाके, पार्क में जाके हा 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 जरूर करें, बिकॉज एक स्माइल, एक हंसी, और कहते हैं ना ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी आधे स्ट्रेस को तो गायब कर देती है, आधी बीमारियों को तो गायब कर देती है। नहीं हंसी आ रही है, कुछ शोज देखो, कुछ फनी चीजें देखो, टीवी पे देख लो, कपिल शर्मा शो देख लो या कुछ और देख लो, भाभी जी हंसो। लेकिन जिनको हंसी नहीं आती है, यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं अपनी हंसी इतनी कंट्रोल करती हूँ। आपको पहले पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, उनका वेट स्टक हो गया, उनका महीने में 2 ही केजी कम हुआ है, उनका कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें छोड़ दो। फेब्रुअरी आ गया है, अभी होली आने वाली है, मार्च आने वाली है ना और ये कहना है अपने आप से कि मैं जो डाइट प्लान फॉलो करने वाली हूँ उसमें मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, जो मैंने बोला है वो आप करोगे, ठीक है। दूसरा, आपको कह सकते हैं स्टार्ची फूड कह सकते हैं, लाइक आपको जैसे अरबी की सब्जी है, भिंडी है, और ये हमारे फ्लावर है, पत्ता गोभी है, बैंगन है, और स्वीट पोटैटो है। रात में कह रही हूँ, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि भाई हम तो सुबह से लेके शाम तक बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट नहीं घट रहा है, उतना नहीं घट रहा है जितना सुबह से एक्सरसाइज किया, वॉक किया, सब किया, लेकिन नहीं घट रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपकी नींद में है। इवन मैं वो आपको बता रही हूँ जो कि मैं खुद बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाती हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम ह्यूमन है, मैं भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी, नॉट टुडे, बिकॉज अभी मैं रात में बहुत ज्यादा पढ़ाई वगैरह करती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ तो मुझे जगना ही पड़ता है। बट जब मैं वेट लॉस करती थी, जब मेरा टारगेट था, वो सो डेडिकेटेड पर्सन के मुझे जो चीज करनी है तो करनी है, तो मैं सो जाती थी उस टाइम पे। तो आपको भी वो करना है। हालांकि नींद हमेशा, ऐसा नहीं है वेट लॉस के दौरान का प्रॉब्लम नहीं है, नींद हमें कम से कम 7 से 8 घंटे लेनी ही है। टाइम से सो, टाइम से उठो। तो आपकी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो आप दिन भर में जो मर्जी आप फास्ट कर लो, जो मर्जी आप लो कैलोरीज फूड खा लो, जो मर्जी आप एक्सरसाइज कर लो, नेक्स्ट डे वो आपका वेट ज्यादा दिखाएगा। कम तो छोड़ी दो, मुझे तो ज्यादा ही दिखाता था हमेशा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपका 100 ग्राम 50 ग्राम भी कम हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऑफ योर मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये फॉलो करना है। नींद आपको टाइम से लेनी है। स्ट्रेस नहीं मैनेज करोगे तब तक कुछ नहीं करने वाली, मैं आपको डाइट प्लान देने ही वाली नहीं अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही, बिकॉज वो फायदा ही नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपना नींद और स्ट्रेस मैनेज करना है बस।
एक्सरसाइज। अब बहुत लोग एक्सरसाइज से भागते हैं, मत करो, जिनको बहुत ज़्यादा उबन होती है एक्सरसाइज करने से। लेकिन अभी मैं उस पर ज्ञान नहीं दूंगी कि एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट है। सो बिकॉज आज मुझे जो डाइट प्लान देना है उसके लिए पॉइंट्स है। सो मैं बता रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं करना है मत करो, लेकिन एक्टिव रहो, वॉक करो, सिंपल वॉक कर सकते हो और थोड़ा सा फास्ट वॉक कर सकते हो। कब करनी है वो मैं डाइट प्लान के दौरान बताने वाली हूँ, ठीक है। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी भी आपका एक बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है वेट लॉस के लिए, एज वेल आपकी जिंदगी के लिए, आपकी स्किन के लिए। हाइड्रेट होना बॉडी बहुत जरूरी है। नो मैटर कि ठंडी है, आई नो ठंडी है तो प्यास नहीं लगती है, बट बॉडी को मिनिमम तो वाटर दो एटलीस्ट। आई एम नॉट सेइंग आप 3 से 4 लीटर पी लो गर्मी के दौरान जो हम कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर, 2.5 से 3 लीटर तो पी ही सकते हो। तो वाटर बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है कि बहुत लोगों को जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो डाइट फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी एकदम से ट्रांसफॉर्म होती है, और जब हम डाइट फॉलो करते हैं तो बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो बचपन से होता है, बहुत सालों का पुराना होता है। जिनको बहुत सालों का पुराना होता है उनके लिए कॉन्स्टिपेशन एक कह सकते हैं, जब डाइट प्लान देते हैं तो उसमें एक रखते हैं हम एक मेन पॉइंट कि भैया इस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनता है। बट स्टिल जिनको बहुत ज्यादा लाइक डाइट फॉलो करते करते कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और बहुत पुराना वाला भी कॉन्स्टिपेशन है, तो अभी तो मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ, जिनका 3 दिन हो गया भैया पेट साफ नहीं हुआ है, परेशान हो रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, नहीं हो रहा है इवन आफ्टर ईटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बोलते हैं कि आप फाइबर रिच फूड खाओ। फाइबर रिच फूड में क्या खाओगे आप? सैलेड आपको लेना ही है। मतलब आपको 100 ग्राम सैलेड दोपहर में, 100 ग्राम सैलेड डिनर में, जिसमें होगा मेन इंपॉर्टेंट गाजर, बीटरूट, ककड़ी, है ना। ये 3 चीजें तो होनी चाहिए, बीटरूट, गाजर एंड ककड़ी, ये तीनों तो खाने ही हैं आपने। एंड एक होता है ना वाटर रिच फूड, ज्यादा खाने हैं आपने। तो एक प्रॉपर एक डाइट होती है जिनको बहुत ज्यादा भयंकर वाला कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पहले हम ये फॉलो कराते हैं। उसके साथ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, वाटर रिच, हम फाइबर रिच फूड तो बहुत अच्छे से खाते हैं और डाइट प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाइबर रिच फूड का कनेक्शन पानी से, बहुत वाटर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाख फाइबर रिच फूड खा लो, दिन भर सैलेड खा लो, लेकिन आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं जाएगा अनलेस अंटिल इफ यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। तो वाटर का बहुत, अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। फिर भी इमरजेंसी के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ, जिनका 3 से 4 दिन हो गया, जिनको चिड़चिड़ाहट हो रही है, जिनका प्रॉब्लम हो रहा है बाउल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसबगोल ले सकते हैं। सो इसबगोल कहीं भी मिल जाएगा लोकल मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। आपको 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में ले लेंगे, 1 चम्मच ले लें डिनर टाइम पे, रात के टाइम पे, और उसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ दें ताकि वो अच्छे से घुल जाए, और उसको ले लें मॉर्निंग में सफा पेट, बिल्कुल साफ सुथरा। कितना भी भयंकर आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, सालों वाला, बट कहते हैं ना आयुर्वेदिक चीजों को भी हम ऐसे लाइफ टाइम कंटिन्यूसली नहीं ले सकते हैं। हम हर चीज को अपनी डाइट से क्योर करते हैं, बट ये एक होता है ना कि वो जो डाइट से हम क्योर करेंगे उसमें 2-4 महीने लग जाते हैं, बट वो जो कॉन्स्टिपेशन है उतने दिन तक आप नहीं मैनेज कर सकते कोई भी इंसान के, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्प रहेगा इसबगोल। बट इसबगोल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लाइफस्टाइल में ले लें कि भैया अब नहीं हो रहा, रात में पी रहे हैं, हम डेली पिए जा रहे हैं, लेकिन डाइट फॉलो करना है, एक्टिव रहना है। एंड अगर तब भी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वेट नहीं कर, तो आप इसबगोल ले लें, ठीक है। तो उससे आपका बाउल मूवमेंट आराम से क्लियर होगा, कितना भी पुराना आपको प्रॉब्लम हो क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है। एक और पॉइंट लास्ट में कि जंक फूड बाहर का कुछ नहीं खाना है, मैदे का फूड घर में या बाहर कुछ नहीं खाना है, फ्राइड फूड नहीं खाना है, चाहे घर में खा रहे हो चाहे बाहर। ऐसा नहीं है कि होम कुक्ड मैं खा रही हूँ डीप फ्राई फिश, होम कुक्ड मैं खा रही हूँ पकौड़े, नहीं, होम कुक्ड मैं खा रही हूँ कड़ी पकौड़ा। वो कड़ी के जो पकौड़े हैं वो भी डीप फ्राई हैं। कड़ी के पकौड़े आप स्टीम कर सकते हो पानी में, मतलब पानी में डाल के बेसन की या पकौड़ियाँ बना सकते हो, ठीक है। सो डाइट प्लान मैंने बना के रखा है। और तो सबसे पहले चलिए, क्योंकि विंटर है तो हम सुबह की शुरुआत करते हैं 8 बजे। 8 बजे सो के उठेंगे, बगल में बॉटल होगी आपके, उसको उठाना है और कम से कम सिप करके उठ के ही पीना है। कुल्ला बुल्ला जाके मंजन नहीं करना है, उठ के ही। अब इसका लॉजिक क्या है, जो हमारा सलाइवा होता है, अब इसके अगर मैं इसका लॉजिक बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो, इसको छोड़ दो बस आपको पीना है, ठीक है। ये आपको हेल्पफुल रहेगा डाइजेशन के लिए और स्किन के लिए भी, अगर आप बिना कुल्ला के मॉर्निंग में पानी पीते हो 1 गिलास, ठीक है। ठीक है, आप मॉर्निंग में उठे, आपने 1 गिलास पानी पिया, सिप करके, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पी लेना। फ्रेशन अप होने के बाद आपको वेट करना है विदाउट क्लोथ। आपके बॉडी पे कोई भी क्लोथ नहीं होना चाहिए, आपको वैसा वेट लेना है और उसको अपनी डायरी में लिखना है डेली। कल आप सुबह उठेंगे, अपना वेट लिखेंगे, वो आपका एक्चुअल वेट होगा। नेक्स्ट डे कितना कम हो रहा है वो लिखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे कितना कम हो रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। ये करना है। 7 बजे आप 7 साढ़े 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे आपको पहला आपका फैट लॉस ड्रिंक, डिटॉक्स ड्रिंक जो भी है वो लेना है। वो मैं चलिए आपको बना के दिखाती हूँ। तो 1 गिलास में सबसे पहले हम 1 चम्मच चिया सीड्स डालेंगे, जो कि ओमेगा 3 से भरपूर होता है और मॉर्निंग में ले रहे हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। और उसमें डालते हैं बिल्कुल उबलता हुआ पानी,
इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसमें अब हम डालेंगे हाफ़ लेमन। जिनको लेमन नहीं सूट करता है वो विनेगर भी डाल सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून, ठीक है। इसको मिक्स करके रख देना है। उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दो, ताकि जो चिया सीड है ना वो 5 मिनट के अंदर फूल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये फूल जाएगा। इसे गुनगुना सिप सिप करके, क्योंकि 5-10 मिनट बाद एक गुनगुना हो जाएगा पानी, आपको सिप सिप करके पी लेना है। लेने से क्या होगा, आपने वार्म वाटर में चिया सीड डाला, लेमन डाला, इससे क्या ना आपको बॉडी भी डिटॉक्स होगी, वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा धीरे धीरे। एक दिन में कुछ नहीं होता है। सुबह मॉर्निंग में अगर आप चिया सीड वाटर लेते हो, जो मैंने रेसिपी बताई है, तो आपका एकदम पेट फुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट्स दे रही है, नॉट 35 मिनट, सिर्फ 15 मिनट वॉक कर लो, अच्छे से वॉक कर लो। उसके बाद करने के बाद 15 मिनट बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है 9 बजे अपना, ठीक है। लिख लो 9 बजे लेना क्या है। आप कोई भी चीला ले सकते हो, कोई भी चीला है, वेजिटेबल चीला बेसन का। आपको 2 से 3 स्पून ही लेना है, मतलब 30 ग्राम ऑफ बेसन लेना है आपको, 3 स्पून ले लेना बेसन। उसमें आप पालक डाल सकते हैं, प्याज, पालक का चीला ले सकते हैं, प्याज का चीला ले सकते हैं, या कोई भी वेजिटेबल हो, हरी वाली वेजिटेबल हो, आप उसमें डाल के ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है, प्याज सबके घर में होती है, प्याज और टमाटर, वो डाल के आप 3 स्पून डाल के उसमें अपनी स्पाइसेस डाल दें, अजवाइन डाल दें, हींग डाल दें, हल्दी धनिया मिर्च डाल दें, और सब डाल के एक चीला बना लें। वो चीला लें आप किसी भी चटनी के साथ, ठीक है। अच्छा खासा चीला बन जाएगा, हैवी बनेगा, ठीक है। उसके बाद 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद आधे घंटे बाद 9:30 बजे आपको चाय लेनी है, विदाउट शुगर, नो जैगरी, कोई जैगरी नहीं, कोई शुगर नहीं, 1 हफ्ते के लिए। अभी नेक्स्ट हफ्ता जो डाइट प्लान आएगा उसमें मैं आपको बोल दूंगी कि आप चीनी वाली चाय पी लो। अभी 1 हफ्ता आपको चीनी नहीं लेनी है, ठीक है। तो और अगर लेनी भी है, चलो आप 6 दिन फॉलो करो, ये 7वें दिन मतलब जो आएगा उस दिन एक जैगरी वाली टी ले लेना, ओके, टी लेनी है। तो ये पहला ऑप्शन था, मतलब नाश्ते के आपको आधे घंटे बाद ही चाय लेनी है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन वेजिटेरियन में आप कोई भी सैंडविच ले सकते हो। बहुत पहले मैंने एक पालक पनीर सैंडविच बताया था, जाओ सर्च करो कौन से वीडियो में बताया था, आई डोंट नो, मुझे खुद याद नहीं, बहुत बढ़िया बनता है वो, बहुत ही यमी बनता है। आप सैंडविच ले सकते हो, 1 से 2 सैंडविच आराम से ले सकते हो। उसका रेसिपी सिंपल यही है, ब्राउन ब्रेड लेनी है आपको, व्हाइट ब्रेड नहीं लेनी है, ब्राउन ब्रेड लेनी है। सिंपल लहसुन और जीरे में आपको पालक फ्राई कर लेना है और उसमें ग्रेट करके पनीर डाल देना है, 2 ब्रेड लेना है, स्टफ करना है, तवे पे सेक लो, दैट्स इट। अगर आपको ग्रीन चटनी लगानी है ब्रेड में लगा लो। ये था पालक पनीर सैंडविच, बहुत यमी लगता है, चटनी के साथ आप लेना। नॉन वेजिटेरियन के लिए बताती हूँ, एग वाइट। आप अगर ऑमलेट खाते हो तो ऑमलेट भी बना रहे हो कांदा टमाटर डाल के, तो ट्राई करें बिल्कुल 5 ml ऑयल में बनाए या घी में बनाए। एग वाइट ले रहे हो तो आप 2 एग वाइट ले सकते हैं। 1 एग ले रहे हो तो उसके साथ 1 ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, ठीक है। तो ये नॉन वेजिटेरियन के लिए हो गया। एक दिन अब एक वेजिटेरियन के लिए फर्स्ट डे का हो गया, एक नॉन वेजिटेरियन। सेकेंड डे क्या ले सकते हैं, स्मूदीज। आप 1 एप्पल, 1 बनाना, 1 से 2 चम्मच ओट्स डालें, उसमें दूध डालें और उसमें स्मूदी आप बना सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, अ बाउल ऑफ मिक्स फ्रूट्स, आप फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, वेजिटेबल उपमा भी ले सकते हो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है 7 दिन में यही रिपीट करते रहना। नॉन वेजिटेरियन वालों को ये वेजिटेरियन भी फॉलो कर सकते हैं। उसके आधे घंटे बाद आपको विदाउट शुगर टी लेना है। जिनको टी का प्रॉब्लम ही नहीं है, कि सर दर्द का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टी बिल्कुल न लें और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप आधे घंटे बाद या उसके साथ ही आप ग्रीन टी लें। ग्रीन टी आपको पूरे दिन में 2 कप ही लेनी है, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। जिन्होंने मिल्क टी ली है सुबह, वो लोग अपना 11 बजे लेंगे ग्रीन टी विद 1 एप्पल। क्या, ग्रीन टी विद 1 एप्पल। जिन्होंने मॉर्निंग में ग्रीन टी ले ली है वो 11 बजे क्या लेंगे, वो लेंगे 1 एप्पल प्लस उसके साथ ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, बिकॉज ठंडी है इसीलिए बोल रही हूँ। एंड इफ यू डोंट वांट टू टेक, मत लो, 1 एप्पल कट करो आराम से, एप्पल, ऑरेंज, जो भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट है वो आपको लेना है, ठीक है, 1 ग्लास वार्म वाटर के साथ, ठीक। 11 बजे का सॉर्ट हो गया। अब आते हैं लंच की बात। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल होममेड खाना, हमारे घर में जो बनता है उसमें आपका जो 2 रोटी होगा या 1 रोटी होगा, आप जैसे कि डिपेंड करता है आपकी रोटी कितने साइज की है। जैसे कि किसी घर में बहुत भारी भरकम रोटी बनती है, बड़ी बनती है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना, आपको 60 ग्राम ऑफ फ्लोर लेना है, आटा लेना है सिर्फ, जिसमें 2 रोटी बनेगी। 30 ग्राम की लोई में 1 रोटी बनती है, 60 में 2 बनती है। ध्यान रखें उसमें आपको प्योर आटा नहीं लेना है, आपको या तो फिर मल्टीग्रेन आटा लो या फिर आप ज्वार, बाजरा, रागी, कोई भी टाइप का आटा लो, बट आपको प्योरली सादा आटा नहीं लेना। और अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, मान लो नहीं है भाई, तो आप उसमें 30 ग्राम आटा लोगे आप, सिर्फ सादा वाला, और उसमें आप सत्तू का पाउडर, मैंने सबसे बोल रखा है सत्तू सबके घर में होना चाहिए अब तो अवेलेबल। उसमें आप 30 ग्राम ऑफ आटा लोगे, उसमें आप 30 ग्राम ऑफ कोई भी बेसन या फिर सत्तू का आटा मिक्स करोगे, उसकी लोई बनेगी, आपकी 2 रोटी बनेगी उससे। उसके साथ आप कोई भी सब्जी लेना है आपको, लेकिन ध्यान ये रखना है कम ऑयल में, लेस ऑयल में खाना बनाओ, वो तेल भरा नहीं हो, ठीक है। कोई भी आप सब्जी ले सकते हो, सूखी सब्जी है तो उसके साथ 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर रसे वाली है तो आप 1 बाउल सब्जी, 2 रोटी और उसके साथ लॉट्स ऑफ
सैलेड में क्या है, गाजर है, बीटरूट है, अभी इतनी तरीके के हरी हरी सब्जियां या सैलेड, आप गाजर आती है लाल रंग की, गाजर, बीटरूट, अनियन, ककड़ी, इन सब का मिक्स करके आप एक सैलेड बनाएं, उसमें चाट मसाला डालें, काला नमक डालें, 2 रोटी लें, 1 कटोरी सब्जी लें, एंड सॉर्टेड, आपका पेट फुल हो जाएगा। नो राइस नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप मान लो राइस ले रहे हो तो 1 रोटी लें और 30 ग्राम ऑफ राइस। 30 ग्राम ऑफ राइस में अगर मैं बोलूँ तो एक छोटा जो कटोरी होता है ना, डिनर सेट में जो कटोरी आती है, वो भर के आप राइस ले सकते हो। तो खाना आपको कंट्रोल में खाना है। टेक लॉट्स ऑफ सैलेड। दही तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ठंडी पड़ रही है, अदरवाइज 1 बाउल दही आप ले सकते हो। आप सैलेड में भी दही डाल के रायता बना सकते हो, बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इस टाइम पे, तो मत लो। बाकी ये आपका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, ये तो बेसिक है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस इतनी ही मेहनत करनी है कि 7 दिन के लिए जो आप फैमिली में खाना बना रहे हो वो कम ऑयल का बना रहे हो। सबसे बोलो भाई कम ऑयल का खाना खा लो, है ना। तेल डालने से सब्जी टेस्टी नहीं बनती है। अगर आपको सच में टेस्टी बनानी है सब्जी कम ऑयल में, तो मैं तरीका बता देती हूँ। कोई भी सब्जी हो, कोई भी XYZ बना रहे हो, सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर में 2 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन, अदरक, उसको ग्राइंड कर लो, मतलब अच्छे से। थोड़ा सा तेल डालो, है ना, जितना भी, अगर मान लो 4 से 5 लोगों की सब्जी बन रही है तो उस हिसाब से थोड़ा लेस ऑयल डालो। उसमें जीरा डाल दो, करी पत्ता डाल दो, एंड सरसों के सीड्स डाल दो। उसके बाद वो मसाला, वो आपने जो मिक्सर ग्राइंडर में पीसा है ना, वो डाल दो। उसको अच्छे से आप पका लो और सारी सब्जियां उसमें डाल दो। कितनी अब मतलब इतनी टेस्टी बनती है विद लेस ऑयल में, जो कि आप ढेर भर का ऑयल डाल के भी जो टमाटर, प्याज, कांदा जो फ्राई करते हो, जो कढ़ाई में डुबा देते हो ना, कोई फायदा नहीं है वैसे बनाने का। ऐसे बनाओ, ठीक है। अगर नॉन वेजिटेरियन है, आप चिकन करी ले सकते हो, ठीक है। आप अंडा करी ले सकते हो। उसके साथ सेम वही, अगर आप चिकन मान लीजिए आप ले रहे हो 50 से 100 ग्राम और अंडा ले रहे हो, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। आप फिर उसके साथ 2 रोटी नहीं ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। देन यू कैन टेक 1 रोटी विद अ बाउल ऑफ राइस, है ना, एंड लॉट्स ऑफ सैलेड। तो आपका जो लंच है ना, वो आपको अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूखे रहना है, नहीं, हमें रोटी सब्जी नहीं खानी है, हमको नहीं माने, तो आप सैलेड बना सकते हो। नॉन वेजिटेरियन चिकन सैलेड बना सकते हो। जो नॉन वेजिटेरियन उन्हें पता है कि चिकन सैलेड कैसे बनता है, बट ध्यान रखना कि एक्चुअली मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट काम करते करते मैं सीख गई हूँ कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको कैसे डील करना है। सो आप चिकन सैलेड में, अगर आप चिकन सैलेड बना रहे हैं तो ट्राई टू या तो रोस्ट करके श्रेड कर लो या बॉईल करके श्रेड कर लो। वैसे आप श्रेड कर लो, उसमें लॉट्स ऑफ जुकनी, प्याज, टमाटर, कांदा, बहुत सारी चीज़ें, पोमीग्रेनेट, जो भी आपको डालना है, लेमन वगैरह, सीजनिंग करनी है, आप कर सकते हो। सेकंड, जो वेजिटेरियन है वो चिकपी का सैलेड बना सकते हैं। आप बॉइल्ड कर लो, रात में भिगो के रख दो, नेक्स्ट डे उसको बॉइल करके रख दो, मॉर्निंग में बॉइल करके रख दो, और लंच में आप यूज़ कर सकते हो। वो भी आप 50 ग्राम ले सकते हो, 50 to 100 ग्राम। 1 कटोरी, मतलब 1 कटोरी चिकपी, क्योंकि जो छोले होते हैं बहुत हैवी होते हैं। 1 कटोरी चिकपी, उसमें 150 ग्राम आपको वो डालना है, वेजिटेबल डालना है, जिसमें आपका प्याज, कांदा, आपका प्याज और टमाटर आ गया, ककड़ी आ गया, हरी धनिया आ गया। आप उसमें पोमीग्रेनेट, मतलब अनार की दाने डाल सकते हैं। एंड यू कैन हैव अ 300 ग्राम ऑफ सैलेड, चिकपी सैलेड, एक मीडियम साइज बॉल बन जाएगा। सो ये अदर ऑप्शन है। अदरवाइज आपके घर में जो घर में बनता है वो खाएं लंच में। 4 से 5 बजे की, ठीक है, 4 से 5 बजे आपको लेना है 2nd कप ऑफ ग्रीन टी। उसके साथ आपको क्या लेना है, भूख लग रही है, अगर नहीं लग रही है तो कुछ नहीं ले, जबरदस्ती में नहीं खाना है कुछ भी, कि अगर मैंने डाइट प्लान में दिया है कि आप लो तो जबरदस्त, अगर बिल्कुल भूख नहीं लग रही है तो सिर्फ ग्रीन टी लें सिंपली। अगर मान लीजिए मंचीन का मन कर रहा है तो आप फिर उसके साथ लेंगे 15 ग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट्स। व्हाट, 15 ग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट्स, या फिर ये है चिया सीड, सॉरी ये है फ्लैक्स सीड, ये है अलसी के दाने। आप जब ये लोगे इवनिंग टी में ग्रीन टी के साथ, तो 1 स्पून लेना है आपको, रोस्ट कर लो इनको पहले खाली कढ़ाई में और इसको भर के रख लो। ये ऐसा टाइम होता है कि आप वॉक कर सकते हो, तो आपको 30 मिनट वॉक करनी है। मॉर्निंग में 15 मिनट, इवनिंग में 30 मिनट हो गए, 45 मिनट ऑफ वॉक हो गया आपका, कम से कम 6 से 7 हज़ार स्टेप्स हो गए, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। डिनर की बारी 7, मैंने बताया 6, 7, 8, बस ये 3 ऑप्शन हैं, ये स्लॉट है आपका, 8 के बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी आपके लिए ऑप्शंस क्या है, फिर क्या लें भाई हम रात में। कोई भी सूप हो, कोई भी सब्जियां आपके घर में जितना भी है ना, सबको छोटा छोटा काटो और थोड़े से घी में सॉटे कर दो, ठीक है। ब्लैक पेपर डालो, काला नमक डालो, एंड उसमें पानी डाल दो, बॉइल कर लो। हो सके तो उसमें 1 चम्मच आप ओट्स का वो भी डाल सकते हो, ठीक है। वो आप वेजिटेबल सूप बना सकते हो, आप पालक सूप बना सकते हो, ठीक है। पालक सूप बनाना मैं बता चुकी हूँ, बहुत ईजी है। आप जो ग्रीन पीस होती है ना, मटर होती है, मटर लो थोड़ी सी, आप उसमें गाजर डालें, थोड़े से ऑयल में फ्राई करें, उसको मिक्सी में पीस दें। निमोना जैसा बनता है, निमोना जानते हो, निमोना में हम क्या करते हैं, आलू डालते हैं, बट नहीं, आप वो ग्रीन पीस को पीस लें, फिर उसको बर्तन में डालें, उसी कढ़ाई में पकाएं उसको, और उसमें आप 1 बाउल ले सकते हो। तो वेजिटेबल सूप, ग्रीन पी सूप एंड लोबिया सैलेड। लोबिया क्या होता है, लोबिया एक वन ऑफ द हाई प्रोटीन सोर्स है। उसमें क्या नहीं होता, फॉलिक एसिड होता है, पोटेशियम होता है, उसमें हाई प्रोटीन होती है। उसमें प्रोटीन आपको 8 ग्राम मिलता है पर सर्विंग,
100 ग्राम ऑफ सर्विंग में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है आपको, 6.6 करके आपको फाइबर मिलता है ग्राम। तो काफ़ी हाई रिच है ये। लोबिया मंगा के रख लो, नहीं है लोबिया एक होता है ना वाइट कलर का होता है, वो उसको हम वो भी बोलते हैं ब्लैक आइड पी बोलते हैं, और कुछ लोग काउ पीस भी बोलते हैं। तो लोबिया सिंपल है, आम भाषा है, आप लोबिया मंगा, चावली मराठी में चावली बोलते हैं, उसको आप ले सकते हो। तो उसका कैसे बनेगा सैलेड, उसका बनेगा आपको मान लीजिए 150 ग्राम आपको वेजिटेबल लेनी है, जिसमें प्याज, कांदा, टमाटर, ककड़ी पकड़ी सब आ गए, जितनी वेजिटेबल सब छोटा छोटा कट कर लो। बॉइल्ड लोबिया आप ले सकते हो 100 से 150 ग्राम, उसको बॉइल कर लो। सिंपल है, जैसे हम उसको भिगाना भी 3 से 4 घंटे रहता है, रात भर नहीं भिगाना रहता है, दोपहर में भिगा के रख दो अगर आप लोबिया का सैलेड बना रहे हो। बॉइल कर लो, 2 से 3 सीटी में बॉइल हो जाएगा, उसको निकालो। 100 से 150 ग्राम आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी है। सैलेड बना सकते हो, सीजनिंग कर सकते हो, यू कैन हैव इट, वन ऑफ द बेस्ट एंड यमीएस्ट। उसमें लेकिन अनार के दाने डालना बिल्कुल मत भूलना, हरी धनिया डालना। क्या करना है, बॉइल्ड लोबिया के ऊपर प्याज, टमाटर, कांदा डाल दो, अनार के दाने डाल दो, लेमन डाल दो, हरी धनिया की वो चटनी हो तो वो डाल दो, नहीं तो पत्तियां डाल दो, एंड यू कैन हैव इट एट 6, 7, 8 के टाइम स्लॉट पे। पहला ऑप्शन ये है, कोई भी दाल सूप ले लो। दाल बनती है घर में खूब सारी वेजिटेबल डाल के, आप एक मीडियम साइज दाल सूप ले सकते हो। या फिर एक कह सकते हैं पपीता, अब बाउल ऑफ पपीता ले सकते हो। जिनको बिल्कुल ही भूख नहीं लगी है वो 6 बजे 7 बजे एक बाउल ऑफ पपीता ले लें, एंड आपका पपीते से पेट बहुत जल्दी भरता है। एक्चुअली में आप एक बार एक प्लेट खा के तो देखो, काट के बहुत जल्दी पेट भरता है, फिर भूख नहीं लगती है। सेकेंड ऑप्शन फिश करी लेनी है आपको, और नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। जो नॉन वेजिटेरियन है, फ्राइड फिश, शैलो फ्राइड फिश लेनी है, स्टीम फिश लेनी है। आप 100 ग्राम ले सकते हो, 100 से 150 ग्राम ले सकते हो। इसके साथ आपको लेना है अब बाउल ऑफ सैलेड, ठीक है। लग रहा है कि आपने दोपहर में चावल नहीं खाया मान लो, तो अब उस फिश के साथ 30 ग्राम ऑफ राइस ले सकते हो, या मैं वैसे बोलूँ 10 से 12 स्पून ऑफ राइस ले सकते हो। बिकॉज फिश अगर आप 100 ग्राम ले रहे हो, अब बाउल ऑफ सैलेड ले रहे हो, 10 से 12 आप स्पून राइस ले रहे हो, तो आपका पेट फुल हो जाएगा 100%। फिश हो गया, एंड फिश करी भी होगी। अ बाउल ऑफ फिश करी विद अ बाउल ऑफ सैलेड ले सकते हो, एंड स्मॉल बाउल ऑफ राइस ले सकते हो। सो ये हो गया आपका डिनर, ठीक है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इस बार मैंने बता दिया है। अब बिफोर गोइंग टू बेड टी क्या लेना है, चलो बनाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं बेड टी, जो कि हमें 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 4 लौंग डालनी है, 8 से 10 तुलसी के पत्ते डालने हैं, दालचीनी स्टिक डालनी, मेरे पास स्टिक नहीं थी तो मैंने पाउडर डाल लिया। इसको खूब अच्छे से बॉईल करना है, बॉईल करके छान लेना है। इतना तो कम से कम बनना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट टी है जो आप बिफोर गोइंग टू बेड ले सकते हो। 7 दिन लीजिए, इससे आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा, ब्लोटिंग भी कम होगा, एज वेल एज गला भी अगर ख़राब हो रहा है ना वो भी क्लियर रहेगा। यही आपको 7 दिन लेना है। 10 बजे ये टी लेनी है आपने, एंड सो जाना है। फिर नेक्स्ट डे अपना उठना है, पानी लेना है, उठ के अपना वेट देखना है। और तो चलिए ये था आज का डाइट प्लान। प्लीज फॉलो करें, एंड प्लीज अपने फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। जो इस डाइट प्लान को जो आप फॉलो करोगे ना, मतलब जैसे मान लीजिए कल से फॉलो करना किया, तो अपने परसों अपने कितना वेट लूज किया, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, वो आप कमेंट बॉक्स में आके अगर आप डालोगे ना दोबारा, तो लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। इवन अभी लास्ट वीडियो में मैंने 3 कमेंट्स ऐसे पढ़े जिन्होंने मुझे जुलाई से फॉलो कर रखा था, एंड दे वर लाइक 80 kg के थे। अब इनका जो जर्नी है ना, जो अभी खत्म हुआ है, दे वर लाइक 54 kg, किसी का 59 kg, किसी का 6, मतलब ऑलमोस्ट 20 किलो कम कर चुके हैं। अगली फरवरी 8 महीने में उन लोगों ने 20 से 25 किलो हेल्दी वे में वेट लॉस किया है, हेल्दी वे में सब कुछ खा के। तो जब आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, जरूर केयर करो, जरूर अपनी जर्नी शेयर करो। बाकी जो लोग पढ़ते हैं ना कमेंट, सब पढ़ते हैं एक दूसरे के कमेंट, उनको मोटिवेशन मिलता है ना। तो जरूर, मैं तो पढ़ती हूँ, मैं तो खुश होती ही हूँ, बट बाकी लोगों को तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट्स किया करें। जो मर्जी है आप करो, कोई उसमें वो नहीं है कि आपको ये नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है, लिखो, मैं पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज ये डाइट प्लान 7 डेज का फॉलो करें। नेक्स्ट डाइट प्लान आफ्टर 7 डेज फिर मैं लेके आऊंगी हफ्ते में। जैसे मैंने बोला महीने में 4 डाइट प्लान देने वाली हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वेडनेसडे को, एक्सरसाइज का वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड प्लीज फॉलो दिस डाइट प्लान एंड सी द बेस्ट रिजल्ट्स।